बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सार गुरुवाणी 18वां शब्द। मन रे प्रभ की सरन विचारो। मन रे प्रभु की शरण विचारो। प्रभु की शरण विचारो। मन रे प्रभु की शरण विचारो। प्रभु की शरण विचारो। जेह सिमरत घन कासी उधरी ताको जसुर तारो। जेह सिमरत घन कासी उधरी ताको जसुर तारो। मन रे प्रभु की शरण विचारो। प्रभु की शरण विचारो। अटल भयो ध्रुजा के सिमरन अर निर्भय पद पाया। अटल भयो ध्रुजा के सिमरन अर निर्भय पद पाया। दुख हरता है विध को स्वामी तै काहे बिसराया। दुख हरता है विध को स्वामी तै काहे बिसराया। मन रे प्रभु की शरण विचारो। प्रभु की शरण विचारो। प्रभु की शरण विचारो। जब ही शरण गही कृपा निध गज ग्राह ते छूटा। जब ही शरण गही कृपा निध गज ग्राह ते छूटा। महिमा नाम कहा लो भरनो राम कहत बंधन तिह टूटा। महिमा नाम कहा लो भरनो राम कहत बंधन तिह टूटा। मन रे प्रभु की शरण विचारो। प्रभु की शरण विचारो। प्रभु की शरण विचारो। अजामल पापी जग जाने निमख माही निस्तारा। अजामल पापी जग जाने निमख माही निस्तारा। नानक कहत चेत चिंता मन तै भी उतरहि पारा। नानक कहत चेत चिंता मन तै भी उतरहि पारा। मन रे प्रभु की शरण विचारो। प्रभु की शरण विचारो। मन रे प्रभु की शरण विचारो। प्रभु की शरण विचारो। प्रभु की शरण विचारो।
प्रभु की शरण बिचारो। नावे बादशाह फरमाते हैं कि ऐ मन, तू प्रभु शरण जाने की महिमा का विचार तो कर। वास्तव में लोग शरीर को तो शरण में ले जाते हैं, परंतु स्वयं को वहां जाकर भी नहीं पाते। जिसे शरण में लीन करना था वह तो घर के धंधों के चक्कर काट रहा है, और शरीर शरण में पड़ा रहने से शरण पाने का महत्व कैसे जानेगा और क्या विचार करेगा। जो लोग सच्चे दिल से प्रभु शरण में गए हैं उनकी गाथाएं अगली पंक्ति में देखिए। गुरु जी का वाक्य है कि जिसका सिमरन करने से गणिका जैसी पतिता का उद्धार हुआ और वह प्रभु सिमरन करती हुई प्रभु चरणों में ही लीन हो गई। अनेक महापुरुषों ने अपनी अपनी वाणी में गणिका का यश गाया है। इसका दाद दृष्टांत यह है, शरीर रूपी नगरी में सुरती रूप गणिका का निवास है, जिसका लगाव प्रेम एक पति से न होकर अनेक पुरुषों से हो। सुरती हर समय मिथ्या पदार्थों में ही भटकना सीखी, अर्थात प्रभु सिमरन त्याग कर अनेक का सिमरन किया और दुखी हो गई। सो प्रभु कृपा से संत सद्गुरु का मिलाप दर्शन हुआ। वह इसे सुरत शब्द योग का मार्ग बता दो। ऐसा कथन है कि उन्होंने गणिका को पिंजरा दिया जिसमें तोता था। संत बोल गए, ऐ गणिका, तू तो दुष्कर्म में लगी है, तेरा सिमरन में लगना कठिन है, सो हम आपको तोता देते हैं। पिंजरे में बैठा नाम का उच्चारण करता रहेगा और तो सुनती जाया करना। बस उसी दिन से गणिका तोते से राम नाम जप सुनती थी। सो जीवात्मा तोता है जो कि संसार बंधन रूपी पिंजरे में बंधा है। गुरु कृपा से धुनात्मक शब्द की आवाज यह गणिका सुनती रही और यह सुरती गणिका शब्द जप में लीन होकर सचखंड में पहुंची है। गुरुदेव कहते हैं कि ऐ मन, तू भी उस दयालु प्रभु का यश हृदय में धारण करके नाम जप। फिर ध्रुव भक्त की वार्ता को दर्शाते हुए गुरु जी कहते हैं कि जिस सिमरन से ध्रुव भक्त ने अटल पदवी और निर्भय पद पाया है, ऐसे दुख हरता प्रभु को ऐ मन तूने क्यों बिसराया है। ध्रुव भक्त की वार्ता को सब सज्जन जानते हैं। भला उसको दुख कौन सा था जो प्रभु ने हर लिया। वह दुख नाम मात्र यह था कि ध्रुव खेलकूद में अपने पिता राजा उत्तानपाद की गोद में बैठ गया। तब उसकी विमाता सुरुचि अर्थात दूसरे भाई उत्तम की मां ने उसे घसीटकर गोदी से निकाल फेंका और बोली कि यदि तुझे उस गोदी में बैठना था तो मेरे गर्भ से जन्म लेता। ध्रुव रोता हुआ अपनी मां सुनीति के पास गया। मां बोली, बेटा, तूने पिछले जन्म में नाम जप नहीं किया, इसलिए तेरा जन्म राजपुत्र होकर भी मैं अभागी के गर्भ से हुआ है। यदि पिता की गोद का आनंद लेना है और राजा कहलाना है तो आज ही से नाम जप में लग जाओ, यह मेरी आज्ञा है। प्रभु सर्वशक्तिमान है, वे तेरी मनोकामना पूरी करेंगे। इतिहास कहता है कि ध्रुव माता की आज्ञा पाकर उसी छोटी आयु में घर से चल पड़ा। जब राजा को पता चला तो राजा ने अपने नौकर को भेजकर कहलवाया कि आधा राज्य ले लो, किंतु तप करने ना जाओ। परंतु वह ध्रुव बच्चा जान गया कि प्रभु नाम जप की तैयारी में इतना बल है कि जो गोदी में बिठाना पसंद ना करते थे वे राज्य देने को तैयार हैं। ध्रुव ना माना। फिर संदेश गया कि सारा राज्य ले लो, लौट आओ। परंतु ध्रुव को प्रभु प्रेम का सरूर आनंद आ चुका था। उसने सारे राज्य को भी त्याग दिया और सुन्न समाधि के लिए चला गया। वहां नारद मुनि से राम नाम जप का मंत्र धारण किया, जिसके आधार पर प्रभु विरह में अटल समाधि लग गई और उस परमेश्वर को विष्णु रूप में आकर दर्शन देना पड़ा। इस पर पंजाबी कवि ने क्या खूब कहा है, क्यों ना असर होवे, क्यों ना खिच होवे,
जेड़ा प्रेम होवे इनक सारी दे नाल। राजी अपने प्रीतम प्यारे ताई कीता जिस कीता दुर्दबारी दे नाल। ताने सुन माँ बाप दे ध्रुव बच्चा करो निकलिया सी दिल आजारी दे नाल। होया कियो ना गोदों सुट दिता अज ओ खेलदा बांके बिहारी दे नाल। इस वार्ता को गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस के बालकांड में नाम जप महिमा के प्रसंग में इस प्रकार लिखा है। ध्रुव सगलानी जपयो हरि नाम पायो अचल अनुपम ठाम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि ध्रुव भक्त ने शोक से नहीं बल्कि ग्लानि और ताने को लेकर नाम जप किया, फिर भी अचल और अनुपम स्थान को प्राप्त कर लिया। एक अन्य स्थान पर श्री रामचरितमानस में ही गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या कीज उल्टा सुल्टा जमेगा भूमि गिरा जो बीज। आगे फिर गुरुजी और भी प्रमाण गज हाथी का देते हैं। जैसे ही गज ने प्रभु चरणों में एक कमल फूल तोड़कर मरती बार सिमरन करके अर्पित किया, तो अंतर्यामी प्रभु ने ग्रह का सिर अपने सुदर्शन चक्र से काटकर गज को बचा लिया। गुरुजी कहते हैं कि मैं नाम महिमा कहाँ तक वर्णन करूं। नाम सिमरन मात्र से ही अजामिल जैसा पापी भी मुक्त धाम को जा पहुंचा। अंत में गुरुजी कहते हैं कि ऐ मन, तू सर्व चिंता हरण करने वाले उस नाम को जो चिंतामणि है चेत अर्थात जप, जिनसे तू भी उस मालिक के दरबार में सुरखरू हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।